बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपके पास हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रियल स्टेट का एक ऐसा शुबा है जिसके अंदर जो है वो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट बनते हैं, नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बनते हैं। कुछ डेवलपर पुराने होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, कुछ नए नए डेवलपर्स भी आते हैं, वो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये आज से 8-10 साल पहले चौधरी मजीद साहब इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत अपना नाम बनाया। स्टार्ट इन्होंने फैसल टाउन का जो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, और दूसरा इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फैसल रेजिडेंशिया। मैं आज की बेसिकली वीडियो जो है वो फैसल रेजिडेंशिया के बारे में बनाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट भी किया था कि फैसल रेजिडेंशिया की आप बात नहीं करते क्योंकि वो चौधरी मजीद साहब की प्रोजेक्ट है। चौधरी मजीद साहब का इस वक्त जो है वो 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट है। एक उनका फैसल टाउन के नाम से था, और फैसल टाउन 2013 में मेरे ख्याल में ये स्टार्ट हुआ था। तो उसके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मेरे ख्याल में उन्होंने फैसल रेजिडेंशिया के नाम से सेक्टर है उसके साथ ही उन्होंने बुकिंग स्टार्ट की थी। थोड़े से प्लॉट उस वक्त इन्होंने दिए थे। उसके बाद साथ ही इन्होंने फैसल हिल्स के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जो आपका टेक्सला के पास है, और फैसल हिल्स के बाद उन्होंने फैसल मार्गला सिटी स्टार्ट कर दिया। 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो चौधरी मजीद साहब के डिलीवर हो चुके हैं। फैसल टाउन, फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी, ये तीनों हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड जिन लोगों ने भी प्लॉट्स लिए थे उनको जो है वो पोजेसन मिल चुका है, घर बना चुके हैं। कुछ फैसल हिल्स के अंदर कुछ जो जिन लोगों ने बाद में बुकिंग करवाई थी, मिसाल के तौर पे सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, और अभी जो डी ब्लॉक आया है वो वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन वो डेवलपमेंट भी अभी डी ब्लॉक तो अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें हम लोग नहीं कह सकते कि भाई जी उसके अंदर भी 70% डेवलपमेंट हो गई है। उसका काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, लोगों को 2 महीने हुए हैं बुकिंग स्टार्ट हुए, लेकिन उसका भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया कि उसका भी LOP जो है वो मंजूर हो गया। बेसिकली आज की वीडियो जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर बनाना चाह रहा था कि फैसल रेजिडेंशिया जो है ये डिलीवर नहीं हुआ। उस वक्त इन्होंने बुकिंग स्टार्ट की थी, और लेकिन उसका ये होगा वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। चौधरी मजीद साहब ने जब फैसल टाउन स्टार्ट किया था तो एक मार्केट के अंदर पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक हिलचिल मच गई थी कि चौधरी मजीद साहब बहुत शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आए हैं, और हाथों हाथ इनका ये फैसल टाउन जो है ये सेल हुआ था। उसके बाद होता क्या है कि जब भी कोई डेवलपर जो है वो फेमस होता है तो माफिया जो है वो भी उसकी तरफ जो है वो देखना शुरू कर देता है। तो ये उस वक्त जो है वो चौधरी मजीद साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ, जहाँ पे मल्टी फैसल F-17 के साथ जो है फैसल रेजिडेंशिया जहाँ पे चौधरी मजीद साहब बनाना चाह रहे थे, वहाँ पे जो लैंड थी वहाँ पे जो माफिया था उन लोगों ने चौधरी मजीद साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दी, इदारों ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात दी, जिसकी वजह से चौधरी मजीद साहब जो है वो फैसल रेजिडेंशिया टाइम के ऊपर शुरू नहीं कर सके। लेकिन चौधरी मजीद साहब की एक बहुत बड़ी खूबी मैं समझता हूँ, ये सिर्फ चौधरी मजीद साहब ने ये काम किया है। चौधरी मजीद साहब के पास पिछले 4-5 सालों के अंदर जो भी फैसल रेजिडेंशिया का मुतासरीन आया है, और उसने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की है कि चौधरी साहब मैंने तो बच्चों के लिए घर बनाने के लिए ये प्लॉट लिया था, लेकिन आप चूँकि हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं बना सके तो मुझे कहीं अकोमोडेट करें। तो चौधरी मजीद साहब जो है वो एक एक करके 10-10 करके 5-5 करके उन लोगों को की पेमेंट जो है वो फैसल हिल्स के अंदर, फैसल मार्गला सिटी के अंदर एडजस्ट करके उनको वहाँ पे प्लॉट देते रहे। लेकिन कुछ मेंबर जो हैं वो बच गए, जिन लोगों ने कहा कि जी हम लोग फैसल रेजिडेंशिया का इंतज़ार करेंगे, जब वो चौधरी मजीद साहब बनाएंगे तो हम उधर ही प्लॉट बनाएंगे, लेकिन वो चूँकि नहीं बन सका। तो उनके लिए चौधरी मजीद साहब ने ये चंद दिन पहले एक मीटिंग की है जिसमें चौधरी मजीद साहब ने उनको एक ज़बरदस्त ऑफ़र दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने फैसल रेजिडेंशिया में मुझे पेमेंट की थी वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सका, आप उसके बदले में फैसल टाउन के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर, फैसल मार्गला सिटी के अंदर, ये इन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है वो प्लॉट हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जो तैयार प्लॉट है, नॉन डेवलप की उन्होंने बात नहीं की कि आप एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के नॉन डेवलप एरिया से निकले हैं तो दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के नॉन डेवलप एरिया में चले जाएँ। उन्होंने कहा है जी कि आपको हम लोग डेवलप प्लॉट देंगे। फैसल रेजिडेंशिया की मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपया पेमेंट दी थी, और वो 10 लाख रुपए हम लोग आपका डबल यानी 20 लाख रुपए जो है वो आपकी पेमेंट कंसीडर करेंगे। जो भी आपको प्लॉट पसंद आता है फैसल टाउन के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर, बकाया मिसाल के तौर पे फैसल हिल्स के अंदर एक प्लॉट है और उसकी प्राइस जो है वो 50 लाख रुपए है। तो चौधरी मजीद साहब को फैसल रेजिडेंशिया की हाउसिंग प्रोजेक्ट की मद में अगर किसी बंदे ने 10 लाख रुपया दिया हुआ था तो चौधरी मजीद साहब उसका 20 लाख रुपया फैसल हिल्स में जो है वो कंसिडर करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ ये रियल स्टेट की दुनिया में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है
کہ اپنے متاثرین کو کوئی ڈیولپر جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایکچول اماؤنٹ بھی دے دیں تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. لوگ تو کٹوتی کر کے 20%, 30% اور 50% تک کٹوتی کر کے واپس کرتے ہیں. لیکن چودھری مجید صاحب کا یہ بڑا پن ہے, میں ان کی تعریف کروں گا کہ ان لوگوں نے اپنے جو بھی ممبر تھے ان کو ڈبل اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست آفر ہے. اس طرح فیصل ریزیڈنشیا کے جو تھوڑے بہت متاثرین سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہیں, وہ بھی کور ہو جائیں گے. اور یہ سب سے احسن قدم یہ تھا کہ چودھری مجید صاحب نے جو کیا ہے, اور اس وقت اگر یہ ان کا کام ہو جاتا ہے تو چودھری مجید صاحب کا کوئی ایک ممبر بھی متاثرین نہیں کہلائے گا. انشاءاللہ یہ چودھری مجید صاحب ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ, نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. اس کی بھی تفصیلات جو ہے اگلے چند دنوں کے اندر اس یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے. آپ اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں. بہت بہت شکریہ.